हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और इस समय कट ऑफ वाले आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से परेशान कर रखा होगा। हर 10 मिनट में या फिर कह सकते हैं हर घंटा इस समय यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं। तरह तरह के लोग दावे कर रहे हैं, तरह तरह के गणित लगा करके आप लोगों को कट ऑफ बता रहे हैं। खैर, आपने दरोगा का एग्ज़ाम दिया है तो इतने समझदार आप खुद ही हो, क्या सही है क्या गलत है, कैसा एग्ज़ाम आया था, कितनी संभावना है आपके होने के। मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होगा। खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। फिलहाल मैं भी आप लोगों को कुछ आइडिया देने वाला हूँ। एक ही वीडियो बनाया था, मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद एक वीडियो बनाया था, एंड अभी ये मेरा आंसर की आने के बाद सेकेंड वीडियो है। बट प्रॉपर जो भी जहाँ तक मेरे को पता चला है ग्राउंड लेवल से, या फिर जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए हम मेन मुद्दे की बात शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भैया यूपी दरोगा भर्ती में अराउंड 15,75,000 कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। इसमें से जो एग्ज़ाम दिया था वो टोटल 10,77,000 के समथिंग टोटल कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। 68% की अटेंडेंस थी। टोटल जो पोस्ट हैं वो आपको पता है 4,543 हैं। यहाँ पर भी कई लोग दिन भर दावा करते थे कि भैया पोस्ट बढ़ेंगे, पोस्ट बढ़ेंगे, पोस्ट बढ़ेंगे। लगातार इस पर खैर चर्चाएँ होती थी एग्ज़ाम से पहले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ 75 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, 1090 एग्ज़ाम सेंटरों में आपका एग्ज़ाम हुआ, और इसमें लगभग 5 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने आपका एग्ज़ाम छोड़ा है। 10,77,000 साढ़े 10 लाख के समथिंग एग्ज़ाम दिया है। अब जो आप लोगों का असली कंपटीशन होने वाला है वो 10,77,000 में तो नहीं होने वाला। ये मान के चलो कि लगभग 20 से 22-25% के आसपास जो कैंडिडेट हैं टोटल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्हीं के बीच आप लोगों को टक्कर का मुकाबला होने वाला है। बट फिर भी एग्ज़ाम दिया है तो भाई कुछ ना कुछ कंपटीशन तो होगा ही होगा। इससे पहले थोड़ा सा पुराना डेटा भी देख लेते हैं। जब 2023 में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपका टोटल 2.5 गुना कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया गया था नेक्स्ट स्टेप के लिए, और जो 9,534 दरोगा भर्ती आई थी तो उसमें आपका 3.5 गुना कैंडिडेटों को आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई किया गया था, मतलब कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो अब इस बार भी मान लो कि 4,543 टोटल पोस्ट हैं, तो मान के चलो कि भैया 3.5% 3.5 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आपका इलेक्शन वगैरह भी है, थोड़ा सा माहौल भी बनाना होता है। तो ये मान के चलो कि 4,543 टोटल पोस्टें हैं, तो 3.5 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो अराउंड लगभग 14,900 कैंडिडेट आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए या फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 4,543 में से 14,900 के आसपास कैंडिडेटों का आपका कट ऑफ जारी करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। अब थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो जहाँ तक मुझे पता है उस बेस पे बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ये भी फैक्टर मैटर करेगा कि जिन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो वो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं भैया क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो इजी था। जिन्होंने कम अटैम्प्ट किया है तो वो ये भी बोलेंगे कि भैया नहीं, क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत टफ था, बहुत कठिन था, इतने नहीं अटैम्प्ट थे। बट फिर भी मैं एक अपने अकॉर्डिंग आपको आइडिया दे रहा हूँ जिसमें नॉर्मलाइजेशन में किसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो देखो, जो आपका 14 का फर्स्ट दिन का जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग सभी कैंडिडेटों का कहना था, और ये फर्स्ट शिफ्ट भी थी, कि तब था कुछ आइडिया थे नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ गए थे, करंट अफेयर में कहीं से क्वेश्चन आ गए थे। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज 14 के फर्स्ट शिफ्ट वालों कैंडिडेटों को हुई है। और उसके बाद जो आपका 14 का सेकेंड और 15 का सेकेंड, ये लगभग मॉडरेट लेवल के आपका क्वेश्चन पेपर थे, और 15 का फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी ईजी और स्कोरिंग शिफ्ट रहा। तो ये मान के चलो, सिंपल बताऊं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा मिल सकता है वो 14 के फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। और ये मान के चलो कि लगभग
4 से 5 नंबर तक बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि 5 ही नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, बट 4 से 5, 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका 14 का सेकंड और 15 का सेकंड शिफ्ट है, तो इसमें 1 से 2 नंबर या फिर बढ़ेंगे भी नहीं तो कम भी नहीं होंगे, और इनका हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर का आपका नुकसान भी झेलना पड़े, बट ये सबसे ईजी है। तो इनको नॉर्मलाइजेशन में तो खैर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बट इनको हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5, 5 से 6 नंबर आपका बढ़ जाए। तो अगर आपका 14 का फर्स्ट शिफ्ट था, आपका स्कोर कम था और आप परेशान हो कि नहीं भैया मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, तो आप लोग परेशान मत हो। अगर नॉर्मलाइजेशन में मतलब आपका शिफ्ट ऐड हो जाता तो बेनिफिट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अब बताते हैं भैया कट ऑफ का और नंबर ऑफ क्वेश्चन का, ये भी एक आइडिया है, फिलहाल देख ही लो। मेल कैंडिडेट का बताऊं कि भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों का देख लिया होगा आप लोगों ने, सब लोग तरह तरह के दावे ठोक रहे हैं। कुछ लोग इतना कम बता दे रहे हैं कि देखने वाला खुश हो जा रहा है और ये मान लो कि भैया सिलेक्शन पक्का है। कुछ लोग इतना हाई बता दे रहे हैं कि जो उसके आसपास भी हैं वो भी परेशान हो जा रहे हैं कि भैया इतना तो मैंने किया ही नहीं, सोचा भी नहीं, इतना मतलब कैसे जा सकता है। तो दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं फिलहाल यूट्यूब पे। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो, जनरल कैटेगरी है भैया, अगर आपका 134 से 138 के बीच क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, और जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी ने पूरे के पूरे क्वेश्चन 160 अटैम्प्ट करके आया होगा। आपका कंपटीशन भी ठीक ठाक है और वैकेंसी कम है, 3.5 गुना के हिसाब से कम कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा, तो थोड़ा सा कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कम जाएगी या फिर ये भी नहीं कहूँगा भैया बिल्कुल ही ज़्यादा जाएगी, 350 पे होगा आपका सिलेक्शन, तो ये तो नहीं कहूँगा, बट आपका जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक जाएगी। तो ये मान के चलो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 134 प्लस अटैम्प्ट करके आए हो और आपका स्कोर 335, 37 या प्लस में जितना है उतना आप लोग सेफ हो। और मैं तो ये कहूँगा कि भैया आप लोग अगर इससे प्लस स्कोर हो तो भैया फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो। अभी ये मत बैठो कि नहीं अभी कट ऑफ आ जाने देते हैं उसके बाद दौड़ेंगे। अगर इससे प्लस में आपका मार्क्स है तो आज से ही दौड़ना शुरू करो, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो भी टफ होता है, रनिंग बहुत सारे लोगों से नहीं निकलती, बाहर हो जाते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी 335 प्लस, AWS OBC में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये सेम में मान के चल सकते हैं। 325 प्लस 130 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 325 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग भी दौड़ना शुरू करो। SC कैटेगरी के 120 प्लस क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया है, 300 प्लस स्कोर बन रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू करो फिजिकल के। और ST कैटेगरी के 100 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 250 प्लस आपका अगर मार्क्स बन रहा है, तो आप लोग भी अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आपका मेल कैंडिडेट का हो गया। ठीक है, आंसर की आने के बाद का बता रहा हूँ। लगभग एक पहले भी वीडियो बनाया था तो वो भी उसी के आसपास ही बनाया था, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खैर गेम करते हैं। अगला बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की कि भैया फीमेल कैटेगरी क्या कट ऑफ हो सकती है। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी से अगर आपने 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपका स्कोर 312 एक 310 प्लस 312 प्लस बन रहा है, तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी करो। AWS OBC में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा, वो आपने देखा होगा अब तक की कट ऑफ बहुत सारी देखे हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1 ही 2 नंबर को ऊपर नीचे होता है। तो AWS OBC में 300 प्लस आपका स्कोर बन रहा, तो आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 108 या फिर 108 प्लस आपने अटैम्प्ट किया, 270 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है, तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी करो। बाकी ST कैटेगरी की बात करें तो 232 या फिर 230 225 प्लस भी आपका स्कोर बन रहा है, तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। जितना आप लोग प्लस में रहोगे इतना आप वर्दी के करीब रहोगे। बस आप लोगों का फिजिकल क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, फिजिकल भी आपका टफ होता है, रनिंग टफ होती है, बहुत सारे लोग रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। पिछली वाली भर्ती में बहुत सारे लोग फिजिकल में बाहर हो गए थे। तो भैया सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बताई हुई स्कोर के आसपास नंबर बैठ रहा है तो आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं।
और आपका जितना प्लस में स्कोर रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग इस चीज़ से, इस मार्क्स से संतुष्ट होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आप सहमत हैं नहीं सहमत, या आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों को आइडिया या थिंकिंग का पता चले। बाकी ये कहूँगा कि भैया मतलब 135-40 प्लस है तो कंफर्म है कि आपको वर्दी मिल जाएगी, बस आप मतलब फिजिकल में मत बहना बाहर होना। अब बाकी अगर 2-4-5 नंबर कम भी है तब भी आप लोग उम्मीद बनाए रखो, फाइनल कट ऑफ और भी हाई जाएगी, बट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट जितना प्लस में आपका अटैम्प्ट रहेगा, जितना प्लस आपका स्कोर रहेगा, उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो बस यही था, यही थोड़ा सा आइडिया था। आई होप चीज़ें ठीक लगी होंगी। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।